नंदनगदा सिक्सर्स के एक एक्स्ट्रा प्लेयर को जल्द से जल्द रिपोर्ट करना होगा स्कोरिंग बोर्ड में, नहीं तो मैच नहीं शुरुआत किया जाएगा प्लीज। तो जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए आज धुआंधार जबरदस्त छक्के और चौके की बरसात करते हुए एक वक्त लग रहा था ये मुमकिन नामुमकिन काम था, मुमकिन बनाने वाले नवीन पटगार श्रीमती लता कामत, उनके हाथों से टुडेज मैच जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए और यहाँ मालाजी ग्राउंड पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नवीन पटगार। तो और टू कमेंट्री बॉक्स। 14 गेंद में 41 रन का योगदान दिया था, उसमें देखिए 41 रनों में 6 छक्के शामिल है। क्या जबरदस्त पारी खेल कर गए थे नवीन फटकार ने, उसके चलते मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार उन्हें दिया गया। और इसी बीच एक जबरदस्त चौका या फिर छक्का, यही चर्चा चल रहा होगा मैदान पर, अंपायर जाकर चेक कर रहे हैं। ऐसा तो लग तो रहा है कि गेंद टप्पा खाकर बाउंड्री से बाहर गई है करके, बिल्कुल 4 रन का इशारा होता हुआ स्क्वायर लेग अंपायर के द्वारा। और सर यूट्यूब में आए umpire stay with your original decision 4, that's a 4 signal। और ये एक चौके के साथ खाता खुला है बैटिंग टीम का। नंदनगदा सिक्सर्स की टीम ने टॉस जीता है, टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और ऐसे में कोने सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों को बैटिंग करने के लिए आना पड़ा, जबकि विनय ने बना लिया है 5 रन। अब नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए बल्लेबाज को आना पड़ा है बैटिंग करने के लिए। अब पहली मर्तबा स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज महेश और गेंदबाज संजय। ओवर की तीसरी गेंद संजय की एक बढ़िया गेंद, बड़ी चितराई भरी गेंद डाली थी, बिल्कुल जेड़ पे गेंद डाला था, चारों खाने चित होने वाली गेंद थी और अच्छे ढंग से इस गेंद को खेलने की कोशिश की। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद गई है स्क्वायर लेग इलाका पर। एक ही रन से खुश होना पड़ा यहाँ बल्लेबाज महेश को। अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंद। हर बार तालिया की आवाज आपको सुनने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हर बार उत्साह बढ़ा रहे हैं गेंदबाज का। ये एक अच्छा संकेत है, ये बहुत ही बढ़िया संकेत है डगआउट से। हाँ, नंदनगदा सिक्सर्स टीम के एक एक्स्ट्रा प्लेयर को भेजो। टीम के कप्तान, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो प्लीज एक काम जरूर करना होगा आपको कि एक एक्स्ट्रा प्लेयर को भेज दीजिए स्कोरिंग बोर्ड में, ताकि हमें ये पता चले कि कौन गेंदबाजी करने के लिए आया है करके। प्लीज, कौन फील्डर उन्होंने हलचल मचाया है मैदान पर करके, प्लीज। बढ़िया स्ट्रोक लगाने की थी कोशिश, अच्छी खासी फील्डिंग जमावट की है कप्तान ने और इसके चलते एक फील्डर जरूर पाए गए। हाँ, ये एक सिंगल की मदद से अब पारी की जनसंख्या है 7। अब मेरे साथ अब जुड़ जाएंगे
राजू देसाई सर। तो चलो राजू देसाई सर, स्वागत करता हूं मैं कमेंट्री बॉक्स में आपका। धन्यवाद संतोष भाई। पिछला मैच जबरदस्त हुआ था। नागरा तो ननगदा सिक्सर्स के 13 मैन प्लीज यहाँ आना चाहिए प्लीज। तो ननगदा सिक्सर्स तथा कोने सुपर जेंट्स के बीच मैच चलता हुआ। लाइट्स ऑन हो चुकी है। पिछला मैच जबरदस्त हुआ था। नवीन पटकार ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 41 रन बनाए थे। एक वक्त लग रहा था कि हड़गा उड़गा नाइट्स टीम जीत जाएगी, मगर धुआंधार बल्लेबाजी पसंद करते हुए उन्होंने 100 मैच को बदल लिया जीत के रूप में। संकेत राइट आर्म आउट द गेट। इस बार इस गेंद को खेलना चाहते हैं। गेंद वहां गली की दिशा में जाती हुई, मगर सिर्फ 1 रन पर संतोष करना पड़ेगा। 1 रन का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 8 रन बिना कोई नुकसान पे। विनय एक चौका लगाकर 3 सिंगल्स के जरिए खेलते हुए नंदनगदा सिक्सर्स 3 मैच खेल जीतते हुए 6 पॉइंट के साथ टॉप ऑफ द टेबल। सनराइज कारवार टॉप ऑफ द टेबल में भी आगे है। तो इसी बीच राइट आर्म और विकेट, और इस बार इस गेंद को बॉलर बैकटा है। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन की कोशिश करेंगे और वहां दूसरा रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज अपने घर में सुरक्षित। स्कोरिंग का बाल संभाल रहे हमारे बाड़ू मैत्री। संकेत राइट आर्म और विकेट। इस बार गेंद हवा में, मगर वहां कोई फील्डर ने 1 रन पूरा किया। दूसरा रन की कोशिश करे या नहीं, मगर 1 ही रन पर संतोष। वहां के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया। इस बीच अंपायर का इशारा नो बॉल। नो बॉल यानी फ्री हिट। आउट होने का कोई खतरा नहीं। फ्री हिट के जरिए अपने स्कोरिंग में आगे बढ़ा सकते हैं टीम के लिए। चौका छक्का जो भी रन बनते हैं वो अपने टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण। संकेत राइट आर्म और विकेट। इस बार जोरदार लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश, मुलाकाती सीधी गेंद कीपर के दस्ताने में। अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ गेंद थी। लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश की और वहां गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। और इस बार इस गेंद को खेला, गेंद जा रही है डीप। थर्ड मैन में वाइड, इसके पीछे दौड़ के हुए इस गेंद को रोकने का प्रयास करते हुए, और ये बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। ये लगा D1 शॉट। वहां एक की मिल चुके हैं, स्टेज के ऊपर रखी है। किसी की चाबी है तो लेकर जाइए। और जो भी प्रेक्षक स्टेज के सामने बैठे प्लेयर्स, प्लीज वहां से हटना चाहिए प्लीज। प्लेयर्स स्टेज के सामने जो भी प्रेक्षक प्लेयर्स है कि स्टेज के ऊपर जो लोग मेहमान बैठे हैं, प्लीज। इसी बीच राइट आर्म और विकेट। शॉट मिल गए, रॉक्सम की काफी बात थी और वहां बॉलर की तरफ देखा, अंपायर की तरफ देखा बल्लेबाज, क्योंकि बल्लेबाज गेंद को पीछा करते हुए थे और रूल्स के मुताबिक जो भी गेंद के पीछा करते जाते हैं तो वो वाइड अंपायर नहीं देते, और इसके लिए ये वाइड नहीं, डॉट बॉल। फिर एक बार राइट आर्म और विकेट। अगेन जोरदार शॉट लेने की कोशिश और ये लगा धक्का। शॉट बन गेंद थी, बैकफुट जाकर इस गेंद को दीप स्क्वेयर के ऊपर से छक्का लगाने का प्रयास किया था,
मगर बल्ले के टॉप एज लगती हुई वहां के फील्डर ने सुरक्षित हाथों में इस गेंद को लपक लिया और ये मेरे ख्याल से पहला धक्का। काफी समय था और टप्पा पड़ने के बाद काफी ऊंची उठी थी और उस गेंद को सही मायने में करंट भी किया था, मगर स्ट्रोक के पीछे ताकत नहीं थी और ये लगा पहला धक्का। अमित कामत के पास एक बाइक की चाबी मिल गई है, कृपया किसी भी की हो तो स्टेज के ऊपर आकर लेना चाहिए प्लीज। एक बाइक की चाबी अमित कामत को मिले। दो ओवर के बाद स्कोर है और एक गेंद बाकी। दो ओवर के बाद स्कोर है 16। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जा रहा है थोड़ा सा रोमांचकारी मैच होते जा रहा है। सबकी टीमें जीत के लिए काफी मेहनत करते हुए और जो भी दूसरे तीसरे पर नंबर पे है वो रन रेट बरकरार करने की भी कोशिश करेंगे। इसी बीच राइट आर्म मोड़ देंगे, इस बार इस गेंद को जोरदार चोट लेने की कोशिश की, कोई रन के लिए नहीं, रिवर्स खेलने का प्रयास किया था मगर वहां कोई रन के लिए नहीं। राइट आर्म आउट द गेट और सम के काफी बार थी अंपायर की तरफ मुड़कर दिखा और इशारा वाइड। अतिरिक्त मेहमान की संख्या में बढ़ोतरी, स्कोर टोटल 17। ये थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। काफी संख्या में दर्शक मैच का निरीक्षण करते हुए फिर एक बार हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश की। मुलाकात हुई सीधी कीपर के दस्ताने में। कम से कम 50-60 रन का टारगेट देना होगा अगर ये मैच जीतकर आगे बढ़ना है तो। इसी बीच राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार इस गेंद को खेला दीप मिड विकेट में, वहां फील्डर आकर फील्ड करते तब तक एक रन पर संतोष करना पड़ेगा। अमित कामत स्टेज के पास आओ और एक आदमी आ गया है। तो अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, जबरदस्त नजारा मालादी ग्राउंड पर, फ्लड लाइट ओपन। इस बार इस गेंद को खेला, गेंद जा रही है डीप लॉन्ग ऑन की चामी, वहां फील्डर तैनात, एक रन पर संतुष्ट। सिंगल्स के जरिए कुछ नहीं होगा यार। लाइट्समैन जहां भी हो स्टेज के पास आना चाहिए प्लीज। लाइट्समैन दीपक साहब बुला रहे हैं आपको। एक गेंद और वहां इस गेंद को फील्ड करने की कोशिश की और वहां से गलती हो गई और ये लगा डिवाइन एंटरप्राइजेस शॉट 4 रन के लिए। एक कड़क शॉट था, बिजली की रफ्तार से गेंद जा रही थी, वहां के फील्डर को चुनौती देती हुई बाउंड्री लाइन को छूती हुई ये लगा चौका। इस 4 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 23 ನಷ್ಟಕ್ಕೆ। फिर एक बार इस गेंद खेला रोहन की गेंद को, वहां फील्डर आकर इस गेंद को फील्ड करते हुए काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे और फील्ड करते हुए दौड़कर आकर, क्योंकि एक शॉर्ट फॉर्मेट है, हड़बड़ा के साथ अगर मिस फील्डिंग करे तो दूसरा रन लेने के लिए काफी तैयारी में रहते हैं बल्लेबाज। तो 3 ओवर के बाद स्कोर है 24, यानी 8 रन का औसत इस हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए। अगर यहां से 12 गेंदे के ऊपर कम से कम 30 रन बनते तो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा हो सकता है। किसी मालावी ग्राउंड पर 10-12 रन टारगेट चेज हो सकता है, क्योंकि अच्छे बल्लेबाज ठीक सोच समझकर बल्लेबाजी करेंगे। जिस प्रकार से नवीन पटकार ने की थी वैसे ही जीत हासिल कर सकते हैं। बॉलिंग का बात संभाल रहे
कृष्णा। कृष्णा एक अच्छे बॉलर, ऑलराउंडर, देखना होगा। 4th ओवर इन प्रोग्रेस। ब्यूटीफुल मैच गोइंग ऑन। थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन, एक शॉट थर्ड मैन, एक डीप पॉइंट कवर, वाइडिश डीप कवर मिड ऑन, और इस बार इस गेंद को धीरे से खेलने की कोशिश की। स्कोर 24। इसी बीच अंपायर का इशारा, नो बॉल, फ्री हिट। जितने भी रन बनते हैं वो टीम के लिए अच्छे हैं, फ्री हिट, आउट होने का खतरा नहीं होता। इसी बीच राइट आर्म और विकेट, लेफ्ट आर्म इस बार इस गेंद को खेलने की कोशिश की, पैड पर टकरा दी गेंद, कोई फायदा उठा नहीं सके। काफी अच्छी एंगलिंग डिलीवरी, कम बैक शार्पली, और इसका नतीजा पैड पर टकराते हुए और कोई रन के लिए नहीं। स्कोर वही 25 15 1 ನಷ್ಟಕ್ಕೆ। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। इस बार इस गेंद को खेला, गेंद वाइड, थर्ड मैच में एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। और इसी बीच लेफ्ट आर्म इस बार इस गेंद को लॉफ्ट शॉट खेला, वहां किस्मत साथ देती है तो ऐसा ही होता है। उनके हाथ से लगभग चिपक गई थी, आखिरी वक्त पर गेंद उनके हाथ से फिसल गई और एक जीवनदान। फिर एक बार लेफ्ट आर्म, कृष्णा लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। फिर एक बार जोरदार शॉट लेने की कोशिश की, लेग ब्रेक होती हुई और बल्लेबाज खेलना चाहते थे मिड विकेट दिशा में, मगर गेंद ऑसम के बाद सीधे कीपर के दस्ताने में। ब्यूटीफुल बॉलिंग का डिस्प्ले, फुल टॉस बनाकर खेला है। फिर एक बार गेंद हवा में, वहां फील्डर लगातार दूसरा जीवनदान, एक ही फील्डर से लगातार दूसरा जीवनदान, 2 रन का इजाफा। आसमानी छक्का लगाने का प्रयास किया था मगर वहां उनके हाथ से फिसलते हुई और एक जीवनदान, इस 2 रन का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29। काफी धीमी गति की बल्लेबाजी, 29 लॉस ऑफ 1 विकेट। काफी विकेट शेष है मगर जल्दबाजी करते हुए सही गेंद के ऊपर कड़ा प्रहार करने की सोच नहीं थी, और इसीलिए और कृष्णा जैसे गेंदबाज ने अपनी सोच समझकर दिमाग लड़ा कर गेंदबाजी की है और बल्लेबाज को देखा कि वो बल्लेबाज किस तरह से जा रहे हैं, उसी अगेंस्ट उन्होंने गेंदबाजी की है। ये एक अच्छे गेंदबाजी की निशानी होती है। बॉलिंग करने का आखिरी ओवर, कुमार गेंदबाजी करने का तैयार। फिर एक बार गेंद हवा में, वहां फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा करेंगे। दोनों बल्लेबाज अपने अपने घर में सुरक्षित आसमानी छक्के लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है बल्ले के ऊपर और इस बार 2 रन का इजाफा। टोटल स्कोर 31 ಒಂದು ದರ್ಶಕ अभी भी 9 विकेट हाथ में कोने सुपर जायंट्स। फिर एक बार यॉर्कर गेंद थी, अच्छी गेंद थी और इस बार 1 रन पूरा किया। दूसरा रन की कोशिश करेंगे और वहां थ्रो करते हुए रन आउट रहेगा खतरा और ये अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की ओर। जी जान लड़ाकर दौड़े थे मगर वहां के फील्डर ने अपनी पिकअप एंड थ्रो करते हुए सीधे कीपर एंड पर, कीपर ने कोई गलती नहीं की, सीधा अब देखना होगा निर्णय थर्ड अंपायर की ओर। और इसी के साथ ये धक्का रन आउट काफी दूर थे और यहां ये दूसरा धक्का। और एक यहां खुशखबरी, we are proud to announce that Aditya Krishna Bandekar from Kaigawada, Mallapur, Karwar, Uttarakhand district has been selected to represent India in a field of inline hockey under the age group of senior men for the Naman Korea Open Championship, which is being held from this month of 28 to 24 कोरिया। शुभकामनाएं कारवार की ओर से। अच्छे हमारे कोई फील्ड हो, हमारे कारवार की शान बढ़ाने वाले हमारे मल्लापुर के आदित्य कृष्णा बानेकर को हम शुभकामनाएं देते हैं। इस बीच इस गेंद को डॉट बॉल, तो आप स्क्रीन पर देखिए जो आदित्य कृष्णा बानेकर कैगावाड़ा मल्लापुर जो इनलाइन हॉकी अंडर एज सीनियर कोरिया में उनको खेलने का मौका मिल रहा है, तो एक हमारे कारवार के प्लेयर के लिए एक अच्छा संकेत है। इसी बीच फुल टॉस बनाकर खेला है गेंद, वहां फील्डर ब्यूटीफुल कैच टेकन बाय। और इस विकेट के बाद काफी निराशादायक बल्लेबाजी का प्रदर्शन कोने सुपर जायंट्स और नंदनगदा सिक्सर्स अपना जीत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए काफी अच्छी बल्लेबाजी, गेंदबाजी, कप्तानी और रणनीति के साथ उतरते हैं। या आखिरी ओवर चलता हुआ तो नया बैटर शुभम। ब्यूटीफुल टूर्नामेंट गोइंग ऑन, यूट्यूब पर लाइव जा रहा है। कारवार के प्रेक्षकों के लिए एक सुनहरा मौका इस प्रकार की बल्लेबाजी देखने का। और फिर एक बार जोरदार अपील और ये फिर एक बार धक्का। और बल्लेबाज की मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की दाद देना चाहता हूं। अंपायर की तरफ मुड़कर देखा भी नहीं, उनको लगा कि मेरे बल्ले पे गेंद आई लगी है और मैं आउट हूं, तो सीधे उन्होंने चलता किया पेवलिंग की तरफ। ये एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट है, ऐसी स्पिरिट हमेशा रखनी चाहिए जिस प्रकार से तेंदुलकर, गावस्कर रखते थे भारत के लिए। और एक अच्छा उदाहरण पेश किया यहां मालाजी ग्राउंड पर। शुभम, थैंक यू, आपने एक अच्छे क्रिकेटर की पहचान बनाई। और इसी बीच राइट आर्म आउट चुके। फिर एक बार जोरदार शॉट लेने की कोशिश की और वहां रन आउट होने का खतरा, मगर इस बार नहीं नहीं नहीं, इस बार पहुंच चुके थे। अंपायर का इशारा लेग बाय और कैसे भी हो आखिरी गेंद के ऊपर 1 रन बनाया और टोटल स्कोर पहुंचता हुआ। टोटल स्कोर 33 यानी 34 रन का जो टारगेट है
स्मॉल टारगेट है, मगर क्रिकेट अनिश्चितों का खेल है, कुछ कह सकते थे पिछला मैच तो
राइट आर्म और द विकेट, और थोड़ा सा वेरिएशन किया था गेंद में, फिर भी वहां पे दौड़कर 1 रन पूरा किया। इसी के साथ नो बॉल का रिव्यू, यहां पे अंपायर का इशारा। अभी भी टोटल स्कोर जो है 9। नो बॉल का इशारा यहां पे थर्ड अंपायर द्वारा। इसी के साथ टोटल स्कोर जो आगे बढ़ता हुआ, और फ्रीड का इशारा अंपायर द्वारा। 10 रन, काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ पहला ओवर, और लक्ष्य भी काफी कम है इस मैच को हासिल करने के लिए। मैच शुरू होने से पहले 34 रनों का जरूरत था, यानी कि अभी 24 रनों की जरूरत। और एक बार जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, गेंद ठीक तरह बल्ले पे नहीं, उसके बीच में दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया, और इस 1 रन के साथ टोटल स्कोर जो आगे बढ़ता हुआ 11 रन 11। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ, क्योंकि लक्ष्य काफी कम है, चेजिंग का एक टारगेट काफी कम दिया है। आज पहले टॉस जीते हुए जानबूझकर फील्डिंग करने का निर्णय उनका बिल्कुल सफल होता हुआ डिसीजन। अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, और एक बार रंगबंदी रन से जोरदार शॉट लेने की कोशिश, और एक अतिरिक्त रन, और 1 रन के प्रति टोटल स्कोर जो आगे बढ़ता हुआ 12। इस मैच को हासिल करने के लिए 22 रनों की जरूरत। 22 रन रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच। एक अच्छा स्ट्रांग पोजीशन पे, काफी महंगा ओवर, और एक बार जोरदार शॉट खेला, हेलीकॉप्टर शॉट, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। सनराइजर्स करवाता था माजारी ठंडस, शानदार शॉट आना चाहिए। टॉस का बॉल 4 रन के साथ। माजारी ठंडस, सनराइज कारवार, कैप्टन प्लीज। टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ अभी का ओवर, अभी काफी महंगे साबित होते हुए सभी प्लेयर्स तो इकट्ठे होके टॉस का बॉस होने जा रहा है। इस बीच बाड़ू सनराइज तथा माजारी ठंडस के बीच। सनराइज ऑलरेडी 4 जीत के साथ टॉप ऑफ द टेबल, और यहाँ माजारी ठंडस को जीत की आवश्यकता। अभी भी इस मैच को हासिल करने के लिए 18 रनों की जरूरत। टोटल स्कोर जो है 16। 1 मिनट, टॉस करने के लिए हमारे मैच रेफरी, और यहाँ टॉस का बॉस बाड़ू मांजरेकर टॉस करने के तैयार, और देखना होगा भाग्यशाली कौन होते हैं। श्रेयस अगली गेंद लेकर टॉस करने के तैयार, और ये टॉस करते हुए टॉस बाय मांजारी ठंडस। दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर रंगमंदी रन से श्रेयस, और एक बार जोरदार घुमाकर खेलने की कोशिश, गेंद ठीक तरह बल्ले पे नहीं आई, वरना एक अच्छा शॉट के रूप में परिवर्तन होता था, लेकिन कुछ भी हो, लेग बैक का इशारा किसी भी ढंग से हो, यहां पे रनों की गति आगे बढ़ती जा रही है। 17 रन, अभी भी इस मैच को हासिल करने के लिए 17 रनों की जरूरत। इसके बाद आउटब्रेक खेलने के लिए 3 ओवर बचे हैं, और एक बार रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, और यहां पे मालादी बगल में जो टैंक के सामने खड़े हैं जो प्रेक्षक, प्लीज वहां से हटना चाहिए। जब भी प्रेक्षक वहां खड़े रहेंगे, जब भी गेंद जाएगी वहां फील्डर वहां दौड़ते आएंगे और उनको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, उनको इंजरी हो सकती है, इसलिए प्लीज
रत्नाकर नायक सर वहां से देख लो भाई, जो प्रेक्षक बाउंड्री लाइन के अंदर खड़े हैं प्लीज। 17 रन हो चुके हैं वहां पे। सत्रह रन अभी भी इस मैच को हासिल करने के लिए 17 रनों की जरूरत। एक शानदार वातावरण मालादेवी स्टेडियम पर, और इसी के साथ पहला धक्का लगता हुआ। सत्रह रन पर सफल साबित होते हुए श्रेयस अगले बल्लेबाज के रूप में उतरे हैं मैदान पर। कृष्णा, कितनी तारीफ करें कम है कारवार के दर्शकों की। बिल्कुल मैदान के सभी दिशा में रुककर इस मैच का पूरा जो आनंद ले रहे हैं, वैसे ही इस टूर्नामेंट को भरपूर जो सपोर्ट कर रहे हैं। कारवार में दूसरी बार लगातार केपीएल मैच होता हुआ एक शानदार स्थिति पर है नलंगदा सिक्सर्स टीम। और यहां पे शानदार खेल दिया ऑफसाइड के दिशा में, एक रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर। इस एक रन के साथ छोटा स्कोर जो आगे बढ़ता हुआ 18 रन एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस मैच को हासिल करने के लिए 16 रनों की जरूरत, 16 रनों की सख्त जरूरत इस मैच को हासिल करने के लिए। और एक स्ट्रांग पोजीशन में नलंगदा सिक्सर्स टीम। काफी सारे दर्शक इस मैदान पे, धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक शानदार दूसरे साल में प्रवेश करता हुआ केपीएल मैच, और इसका पूरा जो भरपूर आनंद उठा रहे सभी दर्शक। एक शानदार अरेंजमेंट मैदान पर, और एक बार अपनी अगली गेंद लेकर श्रेयस राइट आर्म ओवर द विकेट, और जोरदार खेलने की कोशिश, और सीधे गेंद जाकर बौनिया से टकराई। अंपायर का इशारा 4 रन। इस 4 रन के साथ टोटल स्कोर जो तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 22 रन 22। अभी भी इस मैच को हासिल करने के लिए सिर्फ 12 रनों की जरूरत। ये जो चलता हुआ सिर्फ दूसरा ओवर। एक स्ट्रांग पोजीशन पर नलंगदा सिक्सर टीम, और यहां पे जोरदार यहां पे आवाज नलंगदा के सपोर्टर्स की। और एक बार अगली गेंद लेकर श्रेयस, और इसे जोरदार घुमाकर खेलने की कोशिश, और अभी भी इस मैच को हासिल करने के लिए 12 रनों की जरूरत। और यहां पर दूसरा धक्का लगता हुआ। अभी भी इस मैच को हासिल करने के लिए 12 रनों की जरूरत। एक स्ट्रांग पोजीशन पर नलंगदा सिक्सर्स टीम। पहले टॉस जीतने के बाद जानबूझकर उन्होंने फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, और बिल्कुल जो सफल होता हुआ, क्योंकि कम से कम स्कोर में दबा के रखा आज कोने सुपर टीम को। अब मैदान पर उतरे हैं बल्लेबाज, अगले बल्लेबाज रोहन। सिर्फ 12 रनों की जरूरत। ये जो चलता हुआ दूसरा ओवर प्रगति पर। इस ओवर के बाद खेलने के लिए अभी भी 3 ओवर बचे हैं। मेरे ख्याल से नलंगदा सिक्सर टीम को कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन क्रिकेट खेल है, आखिरी वक्त पर इंतजार करके देखना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। और एक बार श्रेयस, एक सफल बॉलर, अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, इसे हल्के से पुश कर दिया। वहां पे सिंगल तो जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ टोटल स्कोर जो आगे बढ़ता हुआ 23। अभी भी इस मैच को हासिल करने के लिए 11 रनों की जरूरत।
2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक स्ट्रांग पोजीशन पर नन्ननगदा सिक्सर टीम। शानदार अंपायर का प्रदर्शन और बिल्कुल कचाकच मैदान भरा हुआ और चारों तरफ से। मुझे समय इस मैच को खास तौर से स्पॉन्सर किया है डिवाइन एंटरप्राइजेस के निर्माता श्री दीपक हन्नेहल्ली। इनके बदौलत ये हमको दूसरी बार जो कारवार में इस तरह जो डे नाइट टूर्नामेंट देखने का एक मौका मिला, काफी अच्छी बात है, पहली दफा। और काफी खूबसूरत यहाँ पे दिखता हुआ मैदान और शानदार यहाँ पे मैदान तथा पिच, खास तौर से कारवार स्पोर्ट्स क्लब की ओर से इसका पूरा जो आयोजन किया और बहुत सुंदर जो दिखता है, दिखने में एक फ्लैट वाला मैदान। शुभम अगली बॉलिंग करने के लिए तैयार रंगमंदिर एंड से। इसे हल्के से खेल दिया, वहां पे खुद बॉलर शुभम आके फील्ड करते हुए कोई रन नहीं। अभी भी इस मैच को हासिल करने के लिए 11 रनों की जरूरत। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है यहाँ पर। और कल जो इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल मैच होगा और बहुत सारे संख्या में कल जो फाइनल मैच के लिए यहाँ पे दर्शकों की संख्या होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और कल छुट्टी का भी दिन है। और एक बार शुभम अपनी अगली गेंद लेकर राइट आर्म और द विकेट, बॉलिंग करने के लिए तैयार और इसे ऑफ साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, सीधे गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाते हुए। वही अभी भी इस मैच को हासिल करने के लिए 11 रनों की जरूरत। कितना शानदार नजारा आज मालादेवी स्टेडियम पर, कारवार के सिटी में एकमात्र जो ये मैदान माता मालादेवी का मैदान। कितना खूबसूरत नजारा मालादेवी स्टेडियम पर। 11 रनों की जरूरत इस मैच को हासिल करने के लिए। हल्के से गेंद और अंपायर का इशारा, वाइड गेंद का। अब इस मैच को हासिल करने के लिए 10 रनों की जरूरत। ये जो चलता हुआ तीसरा ओवर प्रगति पर, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। इस मैच को हासिल करने के लिए 10 रनों की जरूरत। शुभम अगली गेंद लेकर रंगमंदिर एंड से बॉलिंग करने के लिए तैयार। एक स्ट्रांग पोजीशन पर नन्ननगदा सिक्सर टीम, उनका बिल्कुल जो निर्णय सही होता हुआ। शुभम अपनी अगली गेंद लेकर इसे हल्के से ऑफ साइड में खेल, सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए कोई मौका नहीं। बिल्कुल वहां पे गेंद को सिर्फ रास्ता दिखाया, वहां पे पहले ही देख लिया था, गैप था, वहां पे बड़ा गैप था और सीधे गेंद को सिर्फ रास्ता दिखाने का काम किया। अभी भी इस मैच को हासिल करने के लिए सिर्फ 6 रनों की जरूरत। इस मैच को हासिल करने के लिए 6 रनों की जरूरत नन्ननगदा सिक्सर टीम को। एक अच्छे स्ट्रांग पोजीशन पर और अच्छी टीम बनकर उभरता हुआ नन्ननगदा सिक्सर टीम इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा मौका है उनको आगे जाने के लिए। और एक बार शुभम अगली गेंद लेकर रंगमंदिर एंड से बॉलिंग करने के लिए तैयार। जोरदार शॉट लेने की कोशिश, लेकिन वहां पे सीधे खेल दिए लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां पे फील्डर के फील्ड कर दिए। तब तक भरपूर समय था। 1 रन के साथ टोटल स्कोर जो आगे बढ़ता हुआ 29। इस मैच को हासिल करने के लिए 5 रनों की जरूरत। टोटल स्कोर जो है 29। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। अच्छी गेंद, यॉर्कर गेंद थी, इसे हल्के से खेल दी, उतनी चतुराई के साथ इसको खेला और 1 रन चुराया। और एक रन के साथ टोटल स्कोर जो आगे बढ़ता हुआ 30। इस मैच को हासिल करने के लिए 4 रनों की जरूरत। कितनी खूबसूरत ढंग का बैटिंग का प्रदर्शन और कितनी खूबसूरत जो टीम कारवार नन्ननगदा सिक्सर्स, अच्छे बल्लेबाजों से भरी हुई टीम। एक अच्छा मौका है उनको आगे जाने के लिए इस टूर्नामेंट में। शुभम अपनी अगली गेंद लेकर बॉलिंग मार्क पर रंगमंदिर एंड से और एक जोरदार शॉट, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन, कोई मौका नहीं। इसी के साथ इस मैच को हासिल किया नन्ननगदा सिक्सर टीम ने। बिल्कुल तारीफे लायक जोरदार आवाज, नन्ननगदा के सपोर्टर्स की जोरदार आवाज, बिल्कुल सही आवाज करना भी होगा क्योंकि शानदार पारी खेली।
टॉस को जीतते हुए भी यहाँ पे पहले फील्डिंग करने का निर्णय बिल्कुल उनका सफल होता हुआ और यहाँ पे और एक लगातार जीत हासिल।